संजीव सर, गुड मॉर्निंग है। थोड़ा सा दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। भसीन सर, एक कमजोरी में क्या आप इस समय एग्रेसिवली खरीदारी कर रहे हो या फिर ये कोविड का जो स्प्रेड है उसके चलते थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मूड है? गुड मॉर्निंग। तो आशीष देखिए, द नंबर्स आर स्कैरी बट देयर इज नो स्कैर इन द एंड। आज मैं सैटरडे संडे दोनों दिन बाहर गया था मार्केटों में, कहीं कोई रुकावट नहीं है। हाँ, थोड़ा एहतियात जो नहीं बरत रहे थे वो बरत रहे हैं। सो आई थिंक बिजनेस विल बी नॉर्मल। द हेडलाइन नंबर्स आर स्कैरी बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। मैं आपको दावे से कहता हूँ नेक्स्ट वीक दिस वेव विल स्टार्ट टू डिक्लाइन वेरी शार्पली, फिर आप मौका चूकते रह जाएंगे। तो आज जो ये आपके पास मौका आया है उसको वेस्ट मत आने चाहिए। अगले 5-6 दिन मेरे को लगता नहीं है 2 दिन से ज्यादा मार्केट इससे ज्यादा क्रिएट करेगी। गुड गेट इनटू गुड स्टॉक्स, particularly financials, because you will not get an opportunity. In fact, ICICI, HDFC are very well capitalized. They don't even need to raise capital. Same is the case with the NBFCs. Bajaj Finance is giving you once in a 6-month opportunity. आज के लिए मेरे 2 पिक्स हैं और बाय द वे डिस्क्लोजर दे दूं कि HCL Tech is hit a new 3-month high at 1030. That continues to be my आउट परफॉर्मर। आज के लिए 2 पिक्स हैं और वो इसी रिलेटेड प्लेस से हैं जहां आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है बिकॉज ऑफ द फियर। आप कहे तो मैं शुरू करूं आशीष जी? बिल्कुल सर, वेट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला आएगा ब्रिटानिया। अनडाउटेडली विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ दिस लॉकडाउन एंड पार्शल। 3625-30 में लीजिए, फ्यूचर इज एट ए डिस्काउंट बिकॉज ऑफ द डिविडेंड प्ले। 3550 का स्टॉप लॉस है, 38.25 से 3850 का टारगेट। दूसरा प्ले होएगा जो मेरा फार्मा में टॉप पिक है और वो आज के लिए या कोविड के लिए नहीं है। उसमें जो जेनरिक साइड पे बिजनेस की सैंक्शन आ रही है यूएस से इज अनप्रेसिडेंटेड। सन फार्मा विल बी री रेटेड। मैं 850 का टारगेट इस साल में आपको दे रहा हूं। तो अभी तो 609 से 611 में लीजिए, 598 का स्टॉप लॉस रखिए, 650 का मिनिमम टारगेट। बट इफ यू हैव द गम्पशन, सन फार्मा विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक इन दिस 2021। 850 विल बी द मिनिमम टारगेट यू विल सी इन द नेक्स्ट 4 months। वाह, तो ब्रिटानिया और सन फार्मास्यूटिकल्स दोनों में खरीदारी करने के मौके। और सन फार्मा अभी भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, इवेंचुअली अच्छी तेजी दिखाएगा। भसीन सर लगातार मेंशन करते रहे स्टॉक को और अभी भी खरीदारी करने के मौके। 650 के टारगेट्स और इवेंचुअली कह रहे हैं अच्छी खासी 800 850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। भसीन सर, आपने ब्रिटानिया की बात छेड़ी, उसके चार्ट चेक पे मैं जाऊंगा, लेकिन ये HUL, ये नेस्ले, ये जब कोविड की शुरुआत हुई थी पिछले साल इसी समय, तो इन स्टॉक्स ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में ठंडे पड़ गए। अब इस तरह के स्टॉक्स वापस लाइमलाइट में आएंगे क्या, जो 5-6% के रिटर्न्स दिए थे इन्होंने पिछले पूरे 1 साल में? देखिए आशीष जी, आज में और लास्ट ईयर में बहुत फर्क है, लेकिन क्योंकि एक फियर फैक्टर मार्केट क्रिएट करती है तो वो कहेगी सेल फाइनेंशियल बाय FMCG। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अंबुजा सीमेंट 245 रुपए पे मैंने 320 का टारगेट दिया था ईयर एंड पे, वो आज 315 रुपए है। टाटा स्टील 825 रुपए है। मंदी कहाँ है? मंदी मुझे दिख नहीं रही। ग्लोबल फैक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट जो ये RBI की रेजोल्यूशन है उससे NPAs आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर। यू कैन नॉट गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट इनटू financials in this correction, and you will keep waiting. After the next 4 days, it will be back to financials and NBFCs, which will again start to see credit expand at the fastest. So for the near term, Britannia and Pharma will be an outperformer. Pharma, by the way, anyway, is a high. It is going to be one of the legs of the rally, which will continue. तो Pharma में तो कोई रुकावट नहीं है, but in the short run, जैसे आपने कहा, Britannia, FMCG, Nestle, these are the fancied names. I reiterate, don't miss this opportunity in financials. मंदी कहाँ है मंदी? तो भसीन सर, अच्छा भसीन सर को बहुत क्लोजली लोग फॉलो करते हैं। सासबू और सेंसेक्स में कुछ लेडीज आती हैं जो भसीन सर की पिक से अपना पोर्टफोलियो बना रही हैं। क्या बात है जी जी। तो पता नहीं तो 100 स्टॉक होगा उनके पास। एक इंटरेस्टिंग बात ये है, भसीन साहब हमेशा आपको डिप खरीदवाते हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में HCL टेक पर तो उनकी बाजार के साथ लड़ाई चली रही है। उन्होंने कहा है कि 1200 रुपए वो आपको दिखवाएंगे और 990 रुपए से, भसीन साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, 960 या 990 से आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल 925, 30, 50 आप लगा लीजिए। और वो मेरा कांस्टेंट है 1200 का भाव उसमें, 850 का सन फार्मा और 1550 का भाव लूपिन में। ये 3 मेरी लार्ज कैप में पिक्स है। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा फियर आइसोलेट कर सकते हैं, तो 2-3 लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स में, लार्ज कैप बैंक्स में आप निवेश कीजिए। ICICI, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न इफ यू डू अ सिप फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स।
अच्छा भसीन साहब, ये तो हमारी हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि इससे हमारे दर्शकों का और इन्वेस्टर्स का बड़ा फायदा होगा। एक बढ़िया अच्छा, एक बढ़िया पिक बताइए जो आपको अप्रैल की एक्सपायरी में बढ़िया नतीजे देती हुई दिखती हो लॉन्ग साइड में। और मैं कुछ स्टॉक्स हैं जिनका नाम हटा देता हूं जो आप नहीं चूज कर सकते, उनमें से HCL टेक, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा पे आप मोहर नहीं लगाएंगे। बाकी एक बढ़िया पिक दीजिए अप्रैल की एक्सपायरी के लिए। सर आईसीआईसीआई बैंक इस क्वार्टर में सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। 640 का टारगेट है इस महीने में। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक पर एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आपको भसीन साहब जनरेट करते हुए दिख रहे हैं।